नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJ पर स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारी जो क्लास चल रही थी गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 4 वैदिक गणित। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने इस अध्याय में घटाव संक्रिया का एक तरीका सीखा था। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण तथा परिमित अंक की सहायता से घटाव करना हमने सीखी थी और प्रश्नावली 4.1 हमने हल की थी। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम घटाव संक्रिया की दूसरी विधि सूत्र एकाधिक पूर्वेण तथा परिमित अंक की सहायता से घटाव करना सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं घटाव संक्रिया की दूसरी विधि। विद्यार्थियों, घटाव संक्रिया की एक ये जो और विधि है, इसमें हम आसान तरीके से घटाव करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, पिछली प्रश्नावली में हमने ऊपर वाली संख्या के अंकों के नीचे एक न्यून चिन्ह का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, इसके स्थान पर यदि एकाधिक चिन्ह नीचे वाले अंकों के ऊपर लगाएं तो भी परिणाम वही आता है कुछ विशेष प्रकार के कैसे ऊपर के अंकों में शून्य हो तो ऊपर के अंकों में शून्य हो तो प्रश्नों में यह विधि सुविधाजनक रहती है। और यदि ऊपर की संख्या में शून्य हो तो यह विधि आवश्यक होती है। तो विद्यार्थियों, घटाव संक्रिया की ये जो विधि है, ये बहुत ही सुविधाजनक विधि है। हम इस विधि के प्रयोग से
ज़्यादा सरल तरीके से घटाव संक्रिया हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस विधि में हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम पिछली विधि में ऊपर वाले जो अंक थे उनमें हम एक न्यून चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे, और इस विधि में हमें नीचे वाले जो अंक हैं उसमें हमें एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करना है। परिणाम यानी आंसर वही आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए इस विधि का हम प्रयोग करके एक उदाहरण को हल करते हैं और इस विधि को समझते हैं। उदाहरण 3। विद्यार्थियों, ये एक उदाहरण दे रखा है, घटाइए। विद्यार्थियों, हमें घटाव हल करनी है। संख्या लिखते हैं हम। तो विद्यार्थियों 700 में से हमें 432 घटाना है। हम ये जो दूसरी विधि है इसका प्रयोग करके हम इस घटाव को हल करेंगे। विद्यार्थियों, इस विधि में भी जब घट जाए तब घटा लेना है, नहीं घटे तब हमें नीचे वाले अंकों का परमित्र लेना है और परमित्र को ऊपर वाले अंक में जोड़ के नीचे लिखना है। ये काम तो हमें करना ही है। उसके बाद में हमें जब परमित्र काम में ले तो इस नीचे वाले अंक के आगे वाले अंक पर हमें एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करना है। इस विधि में हमें ये काम करना है। पिछली विधि में हम ऊपर वाले अंक में हमने एक न्यून का प्रयोग किया था। इस विधि में हम नीचे वाले जो अंक हैं उसमें हमें पूर्वेण यानी पहले वाले अंक पर हमें एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए 0 में से 2 घटाते हैं, नहीं घटता है तब हम 2 का परमित्र अंक लेंगे। 2 का परमित्र अंक होता है 8। 8 को जोड़ेंगे 0 में तो कितना होगा 8। हम यहाँ लिख देंगे नीचे 8 हो गया। ये यहाँ हमने परमित्र अंक काम में लिया तो इसका पूर्वेण अंक है 3। इस पे हम एकाधिक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। ये हो गया अब 4। अब हमें 0 में से 4 घटाना है, नहीं घटता है तब हम 4 का परमित्र अंक लेंगे। 4 का परमित्र अंक होता है 6। 6 को जोड़ेंगे 0 में तो कितना होगा 6। यहाँ लिखेंगे हम 6 का 6। यहाँ पे हमने परमित्र अंक काम में लिया तो हमें इसका पूर्वेण अंक 4, इस पे हमें एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब यहाँ हो गया 5। 7 में से 5 घटाना है, घट जाएगा तो घटा लेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2। कितना आया 268। ठीक है विद्यार्थियों, यानी 700 माइनस 432 बराबर 268। प्रक्रिया समझ में आई? इस प्रक्रिया को हम एक बार लिख भी लेते हैं ताकि आपको ये प्रक्रिया आसानी से समझ सकें और इसे आप आसानी से सीख सकें। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें जो पहला कार्य किया था 0 में से 2 नहीं घटाया जा सकता। 0 में से 2 नहीं घटाया जा सकता, अतः 2 के परमित्र अंक 8 में 0 जोड़ा और योगफल बराबर 8 नीचे लिखा। ये काम हमने किया और इसके साथ हमने क्या किया, जब हमने परमित्र काम में लिया तो 2 का पूर्वेण अंक 3, इस पे हमें एकाधिक का प्रयोग किया। 2 के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिक चिन्ह लगाया, यानी 2 के ऊपर हमने 2 का पूर्वेण अंक 3, 3 पे हमने एकाधिक लगाया। ये कितना हो गया 4। अब फिर हमने क्या किया, दूसरा 0 में से 4 घटाया। 0 में से 3 के ऊपर एकाधिक यानी 4 नहीं घटाया जा सकता, अतः
4 के परमित्र अंक, 4 का परमित्र अंक 6, 6 में ऊपर 0 है, 0 जोड़ा और योगफल बराबर 6 नीचे लिखा तथा योगफल नीचे लिखा तथा इसके पूर्वेण अंक तथा के पूर्वेण अंक 4 पर एकाधिक लगाया। कितना हो गया? इस पे 4 पे एकाधिक लगाएंगे, इस प्रकार से 5 हो जाएगा। अगला तीसरा काम हमने क्या किया? 7 में से 5 घटाया, 7 में से 5 घटाया बराबर 2 नीचे लिखा। तो इस प्रकार से हमने ये घटाव हल की। तो विद्यार्थियों, हम परमित्र अंक और एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करके घटाव को आसानी से सरल तरीके से हल कर सकते हैं। यदि ऊपर 0 हो तो ये घटाव बिल्कुल आसान और सरल रहती है। तो विद्यार्थियों, इसी तरीके से हम अगली जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.2, इसे हम इसी तरीके से, इसी विधि से हल करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।